राजनीति, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में झगड़े, गठबंधन, भ्रष्टाचार और कभी-कभी ईमानदारी का सपना आता है। लेकिन असलियत, राजनीति का खेल वह अखाड़ा है जहां दोस्त भी दुश्मन बन सकता है और दुश्मन भी मौके पर दोस्त। अब सोचिए, अगर आपको इस खेल में हर बार जीतने का गाइड चाहिए, तो सोचिए, अगर महाभारत में कृष्ण न होते और धृतराष्ट्र को राजनीति सिखाने का जिम्मा कोई मक्कार पंडित लेता, तो राजनीति की तस्वीर क्या होती? यही द प्रिंस है, एक किताब जो राजनीति को शतरंज की बिसात बना देती है, जहां हर चाल जीतने के लिए होती है, चाहे इसके लिए नैतिकता की बलि क्यों न देनी पड़े। मिलिए निकोलो मैकियावेली से। 16वीं सदी के इस इतालवी राजनयिक ने द प्रिंस नामक किताब लिखी, जो न केवल राजनीति बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्ता और रणनीति की जादुई कुंजी है। ये किताब राजा, राजनेता और यहाँ तक कि आज के नेताओं के लिए सत्ता के गुर सिखाने वाला चाणक्य नीति जैसा ग्रंथ है। फर्क इतना है कि मैकियावेली की भाषा में नैतिकता का न और आदर्शवाद का आ भी नहीं है। राजा को अच्छा नहीं दिखना चाहिए, बल्कि उसे ताकतवर दिखना चाहिए। यह मैकियावेली की सोच है। वह मानते हैं कि राजनीति का पहला और आखिरी नियम है सत्ता को बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो। मनुष्य स्वभावतः दुष्ट है, मैकियावेली मानते थे। उनका कहना था, सभी पुरुष बुरे हैं और वे हमेशा अपने अवसर का लाभ उठाएंगे। यही सोच उनकी किताब की नींव बनाती है। इस किताब ने आधुनिक राजनीति को वह धार दी, जो नैतिकता और आदर्शवाद की जंजीरों से मुक्त है। तो, अगर आप इस किताब से प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। यहाँ दोस्ती, प्रेम और ईमानदारी नहीं, बल्कि धोखा, कूटनीति और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पाठ मिलेगा। चलिए, द प्रिंस की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस किताब में सत्ता का कौन सा तिलिस्म छिपा है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। मुख्य भाग, द प्रिंस का सार और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या। 1. शक्ति का स्रोत और इसे बनाए रखने के सिद्धांत। मैकियावेली कहते हैं, राजा को सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं, अपने दोस्तों से भी डरना चाहिए। राजनीति में दोस्त और दुश्मन पल में बदल सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक शासक के लिए शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत जनता का समर्थन और डर है। भारतीय संदर्भ। यह विचार हमारे इतिहास में भी दिखता है। चाणक्य का सिद्धांत था कि राजा को अपनी प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए, लेकिन उसकी ताकत इतनी होनी चाहिए कि लोग उससे डरें भी। लेकिन अगर जनता का समर्थन खो दिया, तो सत्ता की नींव कमजोर हो जाएगी। 2. नैतिकता और राजनीति, दो अलग रास्ते। मैकियावेली ने कहा, राजा को जरूरी नहीं कि उसे अच्छा माना जाए। उसे केवल अच्छा होने का दिखावा करना चाहिए। वे मानते थे कि नैतिकता और राजनीति को अलग रखना चाहिए। सत्ता के खेल में झूठ, धोखा और हिंसा उचित मानी जाती है, अगर इससे राजा को सत्ता मिलती है। भारतीय दृष्टिकोण। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि चालाकी से हर परिस्थिति का हल निकाला। शिखंडी को आगे कर भीष्म पर हमला करवाना, द्रोण को हराने के लिए उनके पुत्र की झूठी मौत की खबर फैलाना, ये लोमड़ी और शेर दोनों का सही मिश्रण था। मैकियावेली के विचार कृष्ण की रणनीतियों से मिलते जुलते लगते हैं। 3. जनता को खुश रखना, लेकिन डर बनाए रखना। मैकियावेली का मानना था, राजा को इतना दयालु नहीं होना चाहिए कि लोग उसे कमजोर समझने लगें। वे कहते हैं कि डर और सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। डर से लोग विद्रोह करने से बचेंगे, और सम्मान से वे राजा के प्रति वफादार रहेंगे। भारतीय संदर्भ। ये बात अकबर की नीतियों में दिखाई देती है।
उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देकर सम्मान अर्जित किया, लेकिन उन्होंने अपनी सैन्य ताकत और रणनीतियों से डर भी बनाए रखा। 4. कूटनीति और धोखे का महत्व। मैकियावेली कहते हैं, शेर की ताकत और लोमड़ी की चतुराई एक सफल राजा के दो प्रमुख गुण हैं। एक राजा को सीधा और सरल नहीं होना चाहिए, उसे समय आने पर कूटनीतिक और छलपूर्ण तरीकों का सहारा लेना चाहिए। भारतीय दृष्टिकोण। चाणक्य नीति में भी यही बात कही गई है। एक राजा को केवल ताकत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। 5. युद्ध और शांति का खेल। मैकियावेली ने कहा, राजा को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही शांति का समय हो। वे मानते थे कि अगर शासक सैन्य तैयारियों को नज़रअंदाज करता है, तो वह अपने दुश्मनों को ताकतवर बनने का मौका देता है। भारतीय संदर्भ। यह नीति अशोक महान के पहले के काल पर लागू होती है। कलिंग युद्ध में विजय के बाद ही अशोक ने अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया, लेकिन उसके पहले उनकी सैन्य शक्ति भारत की सबसे बड़ी थी। 6. नैतिकता पर सत्ता को प्राथमिकता। मैकियावेली का प्रसिद्ध वाक्य है, अंतिम परिणाम ही सब कुछ तय करता है। वे मानते थे कि अगर परिणाम सही है, तो साधन चाहे जैसे हों, वे उचित हैं। भारतीय संदर्भ। यहाँ कर्म और फल का सिद्धांत सामने आता है। गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि परिणाम की चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। लेकिन मैकियावेली की सोच इसे उलट देती है, अगर फल अच्छा है, तो कोई भी कर्म सही है। निष्कर्ष। राजनीति की कूटनीति का सार। द प्रिंस केवल राजनीति की किताब नहीं है, यह इंसानी स्वभाव, सत्ता की लालसा और शक्ति के खेल का गहन विश्लेषण है। ये हमें ये सिखाता है कि राजनीति में केवल अच्छाई और नैतिकता पर्याप्त नहीं है। सत्ता को बनाए रखने के लिए चालाकी, कूटनीति और कभी-कभी क्रूरता भी जरूरी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य। मैकियावेली की नीतियाँ चाणक्य नीति और महाभारत की रणनीतियों से काफ़ी हद तक मेल खाती हैं। ये हमें सिखाती है कि राजनीति नैतिकता नहीं, बल्कि व्यवहारिकता का खेल है। अंतिम विचार। मैकियावेली हमें राजनीति की वास्तविकता से परिचित कराते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसे किस तरह अपनाता है। क्या हम इसे केवल सत्ता का साधन मानेंगे या इसे समाज की भलाई के लिए उपयोग करेंगे? ये द प्रिंस का असली प्रश्न है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।